क्या आपने मरने के बारे में सोचा है? वेल, हम कब मरेंगे ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, बट कैसे मरेंगे ये डिसाइड करना अलाउड है। कैसे? लिविंग विल्स के जरिए से। लिविंग विल यानी एक डॉक्यूमेंट जिसमें जानलेवा बीमारी में कोई लाइफ सपोर्ट चाहता है या नहीं ये रिकॉर्ड कर सकते हैं। यानी अगर कोई चाहता है कि जानलेवा बीमारी या स्थिति में कोई ऑपरेशन या लाइफ सपोर्ट सिस्टम या दवाई से उनकी सिचुएशन ठीक नहीं हो सकती, तो वो अपने आप यानी बिना ऑपरेशन या लाइफ सपोर्ट सिस्टम के जाने का फैसला ले सकते हैं। इस तरह जाने को पैसिव यूथनेसिया कहते हैं। ये इंडिया में 2018 के बाद लीगल हुआ है। इसके पहले अगर कोई भी इंसान वेजिटेटिव स्टेट में, कोमा में या कोई टर्मिनली इल होता है तो उनको मेडिकेशन मना करना, लाइफ सपोर्ट सिस्टम से निकालना अलाउड नहीं था। ये सब एक केस से चेंज हुआ, अरुणा शॉनबाग का केस, जिसमें एक हॉस्पिटल की नर्स को इतना सेक्सुअली अब्यूज किया गया था कि वो वेजिटेटिव स्टेट में चली गई। क्योंकि हमारे यहाँ लाइफ सपोर्ट सिस्टम निकालना लीगली अलाउड नहीं था तो वो 42 ईयर्स इस स्टेट में रही। इस केस की वजह से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई कि पैसिव यूथनेसिया जैसे इस केस में लाइफ सपोर्ट सिस्टम निकालना लीगल कर दिया जाए। 2011 में इसे लीगल किया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड अरुणा शॉनबाग की डेथ हुई 2015 में। तो अरुणा के केस में लाइफ सपोर्ट क्यों नहीं निकाला? क्योंकि उनके कोई भी रिलेटिव्स या फैमिली मेंबर्स नहीं थे एंड हॉस्पिटल स्टाफ जो उनका ध्यान रख रहे थे, कोर्ट ने उनके परमिशन पे लाइफ सपोर्ट सिस्टम निकालना सही नहीं समझा। अब 2011 के बाद 2018 में कोर्ट ने लिविंग विल्स को अलाउ किया एंड पैसिव यूथनेसिया को गाइडलाइंस के साथ अलाउ किया। बट इंडिया में लिविंग विल को रजिस्टर करना कंपलसरी है और अभी कर्नाटका, गोवा एंड केरला को छोड़कर किसी भी स्टेट के पास इस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने का जरिया नहीं है। पर पैसिव यूथनेसिया कंडक्ट करने के लिए लिविंग विल का होना कंपलसरी नहीं है। अगर कोई भी आदमी वेजिटेटिव स्टेट में हो या ऐसी कोई स्थिति में हो जहां वो अपने लिए डिसीजंस नहीं ले सकते, तब पेशेंट के इमीडिएट फैमिली मेंबर उन्हें बिना सफरिंग के जाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से ये रिक्वेस्ट 2 मेडिकल बोर्ड से अप्रूवल लेने के बाद कोर्ट से अप्रूवल लेना कंपलसरी है। तो कोर्ट ने काफी गाइडलाइंस एंड रूल्स रखे हैं पैसिव यूथनेसिया के लिए, बट बाकी के देशों में कुछ अलग रूल्स हैं। जैसे नेदरलैंड्स एंड बेल्जियम में एक्टिव यूथनेसिया भी अलाउड है, जहां पेशेंट्स को वेजिटेटिव स्टेट में डेथ करवाने में मदद करते हैं। इन दोनों देशों में मेंटली इल पेशेंट्स भी अलाउड है और बेल्जियम में तो एज रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है। स्विट्जरलैंड में असिस्टेड सुसाइड टूरिज्म अलाउ करते हैं, जहां कोई भी किसी भी देश से वहां जाके ये असिस्टेड सुसाइड अपने लिए करवा सकते हैं। वॉलंटियर्स की काउंसलिंग होती है, जहां वो वॉलंटियर्स को रीजंस पूछते हैं, फिर उन्हें थोड़ा टाइम दिया जाता है अपना मन बदलने के लिए। और अगर फिर भी वो इससे आगे बढ़ना चाहते हैं तो वॉलंटियर्स को एक लीथल मेडिसिन दी जाती है जो वो खुद अपने हाथों से लेते हैं। इंटरेस्टिंगली स्विट्जरलैंड में यूथनेसिया इलीगल है। कनाडा में भी मेंटली इल पेशेंट्स को यूथनेसिया के लिए ऑप्ट करना अलाउड है। यूके में इंडिया की तरह सिर्फ पैसिव यूथनेसिया अलाउड है। ऑस्ट्रेलिया में सब स्टेट्स के अलग अलग लॉज है। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने तो इसे लीगल कर दिया है, बट अभी तक कोई भी स्टेट्स इसके लिए प्रोसीजर नहीं बना पाई है। गोवा, कर्नाटका एंड केरला ऐसे सिर्फ 3 स्टेट्स हैं जो लिविंग विल को रजिस्टर करा सकते हैं। आपका क्या ख्याल है? क्या यूथनेसिया गलत है? लेट मी नो इन द कमेंट्स।